हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन ऑन ग्रेविटी सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैव सीन डिफरेंट एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आल्सो। ठीक है, अब आज के क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। तो अब जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि डिफरेंट एजेंट्स पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाने की प्रोसेस करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, और पॉलिनेशन के बाद में ओव्यूल्स तक पहुंचना होगा पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट मेल गैमीट्स को। ठीक है, सो नाउ टुडे विल बी जस्ट स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटी पोर्शन। हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ये हम पिछले क्लास में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं इतना पोर्शन। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन ओनली। ठीक है, नाउ अगर मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ बच्चों कि जस्ट इमेजिन करिए हम कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन या एनिमल्स जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या उतना गारंटी हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में ले सकते हैं कि जाइगोट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? वी कैन नॉट से, बिकॉज कई बार ऐसा होता होगा कि हवा में उड़ते हुए पॉलेंस जो हैं वो किसी ऐसे फ्लावर के ऊपर आके लैंड कर गए जो फ्लावर उसके अपने स्पीशीज का है ही नहीं। ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है कि सेम स्पीशीज का और सेम प्लांट का फ्लावर का पॉलन आके लैंड कर गया स्टिग्मा पे, तो कई बार प्लांट्स उसको भी रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कई बार सेल्फ पॉलिनेशन हो और वो चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन अच्छी हो सके। सो वी कैन नॉट गारंटी, हम गारंटी नहीं दे सकते कि भैया ऐसा है कि आप जैसे पॉलन लैंड करवाएंगे तो वहां पर स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो ही जाएगा। इट इज नॉट दैट मच वी कैन से इजी। तो थोड़ा टफ होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज का आना चाहिए, पर कभी कभी दूसरे प्लांट से आना चाहिए है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अब मैं अगर बोलती हूँ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, तो क्या पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा जब वो लैंड करता है उस पर, तब क्या वो बातचीत करके जान सकते हैं कि ये कैसा पॉलन है, ये कौन से प्लांट से आया हुआ पॉलन है? ठीक है, क्योंकि हर किसी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो रिसेप्टिव नहीं होगा उसके प्रति, वो उसको पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करने नहीं देगा हर किसी पॉलन के लिए। इट विल बी वेरी मच स्पीशीज स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, स्पीशीज स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए है, और भी कई सारे पैरामीटर्स जो कि हमने पिछले आउटब्रीडिंग डिवाइस वाले पोर्शन में कवर अप किए थे, उनको ध्यान करो। वो सारे पैरामीटर्स होंगे, तब जाके हम बोलेंगे कि पॉलन एंड पिस्टल विल बी एबल टू, वी कैन से interact with each other। ठीक है, और वो बातचीत कर सकते हैं, they will be finding themselves companion to each other, it will be like that। ठीक है, तो we need to understand this point, pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen। ठीक है, compatible pollen of the same species as the stigma। कई बार ऐसा होगा, अब आप मुझे बताओ, हनी भी तो सेम प्लांट के फ्लावर के पॉलेंस लेके आ सकती है ना कई बार, तो फिर क्या होगा? तब हम बोल सकते हैं कि स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो स्टिग्मा को कैसे मालूम है? आर दे हैविंग अ वर्बल डायलॉग? बातचीत कर सकते हैं क्या वो लोग? तो वी कैन से नो, दे कैन नॉट हैव एनी वर्बल डायलॉग, वो बोल के नहीं बता सकते। ठीक है, वो बोल के नहीं बता सकते। पॉलन ग्रेन आके ये नहीं बोलेगा तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, किरण जो है मतलब हमारी जो पिस्टल है, दैट शुड ऑल्सो नो कि ये पॉलन कौन से स्पीशीज के आने वाले। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता है, एग सेल और स्पर्म्स के ऊपर सरफेस पे कुछ केमिकल्स लगे हुए होते हैं, और वो केमिकल्स जो है वो उनको इंटरेक्ट करने अलाउ करते हैं। ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज। कई सारे एनिमल्स के अंदर भी फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन नाम की एक रिएक्शन होती है जो कि अलाउ करती है जाइगोट के फॉर्मेशन को। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लांट्स में भी ऐसे कुछ केमिकल्स लिबरेट होते होंगे जो कि स्टिग्मा और पॉलन के बीच में कम्युनिकेशन का मोड होंगे, और ये कम्युनिकेशन ही अलाउ करेगा कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होना है। ठीक है, सो वी जस्ट आर गोइंग टू रीड दिस स्टेटमेंट। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from the
other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or the wrong type. ठीक है, that will be with the help of some chemical dialogues between them. If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-pollination events that leads to fertilization. ठीक है, meaning zygote formation will be only when the pistil is like 100% sure कि हाँ ठीक है इस pollen को अंदर आने देना है, इस pollen की ट्यूब फॉर्मेशन होने देना है और ओव्यूल के साथ में ये pollen का गैमीट सेल जो है वो फर्टिलाइज कर जाना चाहिए और जाइगोट बन जाना चाहिए और फिर सीड फॉर्मेशन हो जाना चाहिए. ठीक है, इफ द pollen is of the wrong type, pistil will straightforwardly reject the pollen, मना कर देगा वो, by preventing pollen germination on the stigma or pollen tube. ठीक है, so in the last class also we have seen this image. मैं आज फिर से ये वाला इमेज एक बार डिस्कस कर लेती हूँ. दिस वन, यहाँ पर हम ये देख चुके हैं बच्चों ऑलरेडी, वापस बता रही हूँ कि मान लो कि यहाँ पर S1 S2 स्पीशीज जो है उसका हमारे पास में प्रेजेंट है स्टिग्मा, सॉरी S1 S2 स्पीशीज नहीं है, ये S1 S2 जीन प्रेजेंट है हमारे इस प्लांट में, S1 S2 जीन प्रेजेंट है. ठीक है, अच्छा जीन प्रेजेंट है. ओके, अब ये जीन जो है ये प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर स्पीशीज में, लेट अस से स्पीशीज X है. ठीक है, अब इसके ऊपर आके लैंड करता है स्पीशीज X का ही पॉलन लैंड कर रहा है, लेकिन S3 S4 जीन कैरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कॉज नहीं कर रहा है. इंस्टेड इसके पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को प्लांट अलाउ कर रहा है, क्योंकि प्लांट ये जानता है कि मेरे पास जो जीन्स हैं वो इस पॉलन ग्रेन के पास में सेम जीन्स नहीं है, मतलब कि ये मेरे ही स्पीशीज के किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन है, और जब ये आएगा तो जो प्रोजनी बनेगा वो बहुत बेटर अडेप्टेबल होगा. इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन का टर्म भी दे सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाले में ये देख पा रहे हैं कि S1 S2 जीन कैरी करता हुआ कोई भी पॉलन आ रहा है तो प्लांट उसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल के रिजेक्ट मार देगा. यहाँ पर S1 S2 आ रहा है तो भी रिजेक्ट हो गया, S3 को ही अलाउ कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें ये बात ऐसा नहीं मानना है कि दूसरे स्पीशीज का पॉलन एक्सेप्ट कर रहा है, ये रॉन्ग थॉट हो जाएगा आपके माइंड में, क्योंकि यहाँ पर S लिखा हुआ है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पर हमें ये समझना है कि सेम स्पीशीज का पॉलन है लेकिन दूसरे प्लांट से आया हुआ है, तो वो फ्लावर के लिए कंपैटिबिलिटी शो करेगा. सेम प्लांट के फ्लावर से आया हुआ पॉलन कई बार रिजेक्ट हो जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण से. ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा कवर अप हुआ. अच्छा, अब दोबारा से एनसीईआरटी पे जाते हैं. देखो, ओके, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. Continuous dialogue का क्या मतलब होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम केमिकल कॉम्पोजिशंस, एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है और उसमें मेरे पास में मान लेते हैं कुछ 20 कीज प्रेजेंट है. ठीक है, और एक दरवाजा है मेरे सामने, उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है. ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि आप फटाफट से खोल के देखो ये चाबी कौन सी वाली है आपके लॉक की, तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या पता, आई विल बी ट्राइंग टू लुक एट द इमेजेस स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. एक बार मैं ट्राई करूंगी देख के कि कौन से फिट हो जाए, पर हमें ऑलमोस्ट सारी चाबियां लगा के देखनी पड़ेंगी, राइट. तो हम लगा के देखेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा इससे खुल गया है. ठीक है, मीनिंग बात यहाँ पर ये हो जाएगी कंपैटिबिलिटी की. ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूअस डायलॉग, हमें कुछ मशक्कत करनी पड़ रही है, कुछ मेहनत करनी पड़ रही है ताकि वो टास्क पूरा हो सके. वैसे यहाँ पर पॉलन एंड पिस्टिल कंटिन्यूअसली एक डायलॉग जो कि केमिकल्स के द्वारा मीडिएट हो रहा है, ऐसे डायलॉग वो स्टार्ट करेंगे जिसके कारण से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो सक्सेसफुली अचीव किया जा सके. ओके, नेक्स्ट इज द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to recognition followed by acceptance or recognition. हमें पहले नहीं मालूम था, ये कुछ ही सालों पहले की बात है, कुछ ही साल मतलब कि कुछ 100 years होने वाले होंगे अब तो शायद. ठीक है, तो बॉटनिस्ट ने जाना कि पॉलन और पिस्टिल के बीच में ऐसे इंटरेक्शन होता है, कंटिन्यूस डायलॉग होता है, उसके बाद में सेल्फ इनकम्पैटिबल पॉलन्स को रिजेक्ट किया जाता है और कुछ ही पॉलन्स की एक्सेप्टेंस पॉसिबल हो पाती है. एज मेंशन्ड अर्लियर,
फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अब यहाँ से हम लोग जो है डायग्राम बना के समझेंगे, ठीक है। सो इतना पोर्शन थ्योरी का था बच्चों, तो थोड़ा थ्योरी रीड कर लिया। अब आ जाते हैं अपन दोबारा से। देखो मैं तुम लोगों को कुछ बात बताती हूँ पहले तो। 1 सेकेंड। हाँ, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था एग अपैरेटस का स्ट्रक्चर, तो आज हमको दोबारा से उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहिए एक बार। देखिए 1 सेकेंड। सो ये हमारा स्टिग्मा है मान लेते हैं, ये स्टाइल है, और ये है ओवरी, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है एक ओव्यूल जो कि फ्यूनिकल की हेल्प से इस पर अटैच्ड है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक ही ओव्यूल को डिस्कस कर रही हूँ बच्चों। अभी मान लेते हैं कि ओव्यूल है। जब मैं इसको जूम करके देख रही हूँ तब मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो ओव्यूल है इसके अंदर एग अपैरेटस प्रेजेंट है। तो एग अपैरेटस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं 3, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ पर हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस है सिनर्जिड सेल्स का। ये सिनर्जिड सेल्स हैं, ठीक है, और इनके न्यूक्लियस है। ये भी इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा एग सेल हो जाएगा। ये एग सेल हो गया, ठीक है। ये हमारा एग अपैरेटस का स्ट्रक्चर है, और इसके आसपास में इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस, ये हम सब जानते हैं कि वो प्रेजेंट होगा इसके आसपास में। सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वी ऑल नो, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज के आई एम राइटिंग हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल in which egg apparatus is present. ठीक है, चलो अब देखो तुम, पॉलन आ रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन इस पे लैंड हो गया। अभी पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो पॉलन ग्रेन का जो ट्यूब फॉर्मेशन होगा दैट विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओके, दिस इज द पॉलन ग्रेन्स ट्यूब कमिंग इनसाइड, passing through the style, reaching to the ovary. They actually want to reach to the egg apparatus, ठीक है। तो ये ओव्यूल के अंदर चला जाएगा, एंड इट विल बी ट्राइंग टू रीच द एग अपैरेटस। ये यहाँ पहुँच जाएगा एग अपैरेटस तक, ठीक है। हम चाहें तो हम ऐसा बना भी सकते हैं ओव्यूल के अंदर एग अपैरेटस को, ओके। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये हमारा आ गया पॉलन यहाँ पर, तो इट इज गोइंग टू रीच टू द एग अपैरेटस। हम जूम्ड आउट वर्जन थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये ऐसा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक्चुअली में इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिड का फिलीफॉर्म अपैरेटस, मतलब कि ये वाला पोर्शन जो है हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ एनी ऑफ दीज, ये रहा, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ओहो सॉरी, रॉन्ग लेबलिंग, अनडू कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड्स। दिस इज सिनर्जिड, ठीक है, एंड दिस इज योर एंटीपोडल सेल्स। अभी हम इनकी बात नहीं करें, हम सिर्फ ओव्यूल और ये सब देख रहे हैं। ये देखिए, तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन सा बच्चों, दिस वन, ये आ रहा है, ठीक है। नाउ हाउ इट विल बी मूविंग, तो हम देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे होगा। तो इट द वन ऑफ द सिनर्जिड सेल विल बी हेल्पिंग इट, ठीक है, स्पेशली द फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो मान लेते हैं कि ये इस सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय करते हो जाएगा, ठीक है। ये जिस सिनर्जिड जो सिनर्जिड्स को गाइड करने वाला है ना, उसी को डिस्ट्रॉय करते हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय करते हो जाएगा और अपने गैमीट्स को रिलीज कर देगा। एक गैमीट जो इसके अंदर आ रहा था, मान लेते हैं कि ये था वो, एक गैमीट जो इसके अंदर आ रहा था मान लेते हैं ये था वो, और एक ट्यूब न्यूक्लियस था इसके पास में, ठीक है, जिसके हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गैमीट जो ये है, एक गैमीट जो ये है, 2 गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस, 3 थे।
ठीक है, तो इनमें से जो 2 गैमीट्स हैं उनको यहाँ पर लिबरेट कर दिया गया है। तो एक गैमीट यहाँ आ गया है और एक गैमीट यहाँ आ गया है। ठीक है, अब आप देखो कि दोनों गैमीट्स लिबरेट तो हो गए हैं। ओके, अब ये वाला जो गैमीट है इट विल बी फ्यूजिंग विथ दिस पर्टिकुलर एग सेल, ये इसके साथ में अब फ्यूज कर जाएगा, ये फ्यूजन हो जाएगा। दिस फ्यूजन विल बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इट विल बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। और यहां पर जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनने वाला है जहां पर 3 न्यूक्लियस है, इट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वी विल बी सेइंग ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड बना के आपको बताती हूँ कि एक्चुअली व्हाट विल बी हैपनिंग इन द फाइनल स्टेज। सो व्हाट वी कैन सी इज एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ऐसा कुछ होगा, ये एग अपैरेटस रहेगा। ठीक है, इसके एंटीपोडल सेल्स अभी भी दिख रहे हैं हम, क्योंकि हम बीच की स्टेज बना रहे हैं, बाद में तो एंटीपोडल सेल्स वगैरह सब डिसॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म 3N। यहाँ पर एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो गया था बच्चों, याद करो, एक सिनर्जिड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन सूनर इट विल बी ऑल्सो डिसॉल्विंग, ये भी सूनर डिसॉल्व होने ही वाला है। ओके, और यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो चुका है किसका, जाइगोट का, और ये जाइगोट बन गया है डिप्लॉइड। ये है डिप्लॉइड जाइगोट, एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक सिनर्जिड प्रेजेंट है जो कि सून डिसॉल्व होने वाला है, एंटीपोडल सेल्स सून डिसॉल्व होने वाले हैं। फाइनली बचेगा क्या, बचेगा आखिरी में आपके पास में डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, this is all which will be finally happening as a result of pollen pistil interaction. Nothing else will be left, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ एक डिप्लॉइड जाइगोट बचेगा और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बचेगा। ठीक है, एंडोस्पर्म और जाइगोट के एम्ब्रियो फॉर्मेशन की डिटेल्स हम एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ने ही वाले हैं अभी। चलिए, तो आप लोगों को अगर मैंने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन समझाया हो तो वी कैन रीड इट वंस। रीडिंग से हमारी माइंडसेट क्लियर होगी, इसलिए हम उसे रीड कर रहे हैं। देखिए, यहां से देखते हैं, ये हम देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस डायग्राम, वी हैव नॉट येट सीन। इसे देखते हैं। ए डायग्राम क्या है, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा। ठीक है, वी ऑल कैन सी ट्यूब फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। दीज आर द ट्यूब्स व्हिच आर गोइंग थ्रू द स्टाइल। बहुत सारे पॉलन ग्रेन की ट्यूब्स आते हुए दिख रही है स्टाइल से। इट इज नॉट ओनली 1 or 2 पॉलन्स, इट इज लाइक मेनी पॉलन ग्रेन्स ट्राइंग टू फर्टिलाइज द ओव्यूल। कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न के इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, जो हम मक्का खाते हैं उसके इन्फ्लोरेसेंस में ढेर सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, और इसीलिए ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स उसको जाएंगे तभी जाके वो कॉर्न बन पाता है, इतने सारे कॉर्न के सीड्स बन पाते हैं, क्योंकि सीड्स तभी बन पाएंगे जब फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हुआ होगा, और सारे ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए ढेर सारे स्पर्म्स एंटर होंगे ताकि जाके फर्टिलाइजेशन अचीवेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं, ये वाला पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज देख पा रहे हैं हम। तो पॉलन ट्यूब्स बनना चालू हो गई हैं, लेकिन एक पॉलन ग्रेन की ट्यूब सबसे फास्टेस्ट बन रही है, और हम सब जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है उसमें जीतता वही है जो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो फास्टेस्ट पॉलन ग्रेन जो सबसे फास्ट पॉलन ट्यूब बना पाएगा वही सबसे पहले ओव्यूल के पास पहुंचेगा, और वही वाला जो है फर्टिलाइज करेगा सबसे पहले। ओके, नाउ दिस डायग्राम वी ऑल कैन सी। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, मेल गैमीट्स एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये तीनों आ रहे हैं। ये एक फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड कर रहा है उनको ताकि वो एग सेल के पास पहुंच सके। ये हम देखेंगे ऐसे होके पहुंचेगा एग सेल के पास में। फाइनली व्हाट विल बी हैपनिंग, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में इसका न्यूक्लियस आ गया, और पोलर न्यूक्लियस के साथ में एक मेल गैमीट और फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल। तो हम यहां से देखेंगे थ्योरी रीड करने में, 1 सेकेंड। देखो, सो एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. ठीक है, the content of the pollen grains move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary.
you would recall that in some plants pollen grains are shedded. अब यहाँ पर ये बात याद करो जो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में पढ़ी थी कि एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर 60% प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं और 40% प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर पॉलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात क्या है, बेसिकली हमने देखा था कि वेजिटेटिव सेल तो ऐसे रहते हैं लेकिन जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है। तो कुछ प्लांट्स में 3 सेल स्टेज पे हो जाएगा तो उनको दोबारा से माइटोसिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है पॉलन ट्यूब में, वंस दे हैव लैंडेड ऑन द स्टिग्मा, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी 2 मेल गैमीट्स हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स ऐसे बनते हैं जिनको स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद में पॉलन ट्यूब के अंदर जाते जाते वो माइटोसिस परफॉर्म करते हैं और जनरेटिव सेल 1 से 2 सेल बनता है जिससे वो 2 गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स pollen grains are shed at 2 cell condition, and in such plants generative cell divides and forms 2 male gametes during the growth, ठीक है, of the pollen tube in the stigma। ठीक है, अच्छा अब कहाँ है हम? In the plants which shed pollen at 3 cell stage, pollen tube carries 2 male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergid through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube. जैसे कि मैंने बताया एक filiform apparatus गाइड करेगा pollen को किधर पहुंचना है। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। ठीक है, इन सबको collectively हम मिला के बोलते हैं pollen और pistil का interaction। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen। ठीक है, तुम कौन? मैं तुम्हें पहचानती नहीं, rejected। तुम कौन? Yes, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पे पॉलन और पिस्टल के बीच में डायलॉग कंटिन्यूअसली है। ओके, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ मैनिपुलेशन वर्ड का क्या मतलब है? मैनिपुलेशन का मतलब है कि कई सारे ऐसे प्लांट्स डेवलप करना हम चाह रहे हैं जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो गया हो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि दूसरे किसी स्पीशीज का पॉलन ये वाला फ्लावर एक्सेप्ट कर ले, दूसरे किसी जेनरा का पॉलन ये वाला फ्लावर एक्सेप्ट कर ले, तो इसके लिए हमें पॉलन को कुछ ऐसा मॉडिफाई करना होगा कि कुछ सेम केमिकल्स या कुछ सेम जीन्स हम इंट्रोड्यूस कर दें इस स्पीशीज के जैसे, ताकि पॉलन ग्रेन को बाय एनी चांस फॉल्सली वो अपना रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्टेंस दे दे। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं कि वो कैसे पॉलन को दूसरे किसी प्लांट के इस प्लांट के स्पीशीज के साथ में फ्यूज करवा सकें। ठीक है, एंटर करवा सकें उसे। ओके, सो दिस इज ऑल टू गेट हाइब्रिड्स। यहाँ पर यू कैन इजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन। यहाँ पर एक इमेज दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं। पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, विंका, बहुत सारे प्लांट्स के नाम इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, इन सब प्लांट्स के अगर हमको पॉलन ग्रेन्स को स्टडी करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक्चुअली 10% सोल्यूशन बनाना चाहिए शुगर का। ठीक है, क्योंकि शुगर सोल्यूशन के अंदर न्यूट्रिशन और पानी दोनों आ जाते हैं और पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए नरिशमेंट ग्लूकोज के मदद से मिल जाएगा और उसको साथ ही साथ में वाटर मिल जाएगा, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक अ 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर वाटर। ठीक है, शुगर सोल्यूशन सिंपली हम 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में। ओके, नाउ ये कैसा कुछ दिखेगा? तो पॉलन ट्यूब जब बनती हैं बच्चों तो वो कुछ ऐसी नजर आती हैं सी। तो ये हमने क्या किया, शुगर सोल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने कुछ पॉलन ग्रेन्स डस्ट कर दिए। ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज हम कलेक्ट कर सकते हैं, ऑफ वन प्लांट भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी ऑल कैन सी दैट नाउ इट विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड ग्रेजुअली विल बी सीइंग अ बड कमिंग आउट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, विच विल बी एक्चुअली पॉलन ट्यूब्स फॉर्मेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं सी और डी के अंदर कि कितने सारे पॉलन्स हैं और सबके पॉलन ट्यूब्स फॉर्मेशन हो चुके हैं बिकॉज दे हैव जर्मिनेटेड इन वाटर एंड शुगर कंडीशंस। सो दिस इज दिस इमेज, ठीक है, विच डिपिक्ट्स
कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे दिखता है शुगर सोल्यूशन में। दिस कुड बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी स्लाइड बना के रख देंगे अगर, तो हमें वो बहुत आसानी से दिख जाएगा, ठीक है, विद इन फ्यू आवर्स। ओके, अच्छा, हमें अगर जल्दी जल्दी देखना है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन तो हमें ग्रासेस के पॉलन कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रासेस के पॉलन जो है उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत शॉर्ट होती है, तो उनका पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन बहुत ही क्विक प्रोसेस होता होगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर आफ्टर अबाउट 15 to 30 minutes ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, you are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. As you shall learn in the chapter of plant breeding, यहाँ पर अब हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आई विल बी टीचिंग दिस नाउ, दिस टॉपिक। ओके, इमेज की मदद से पढ़ेंगे, फिर दोबारा से इसकी हम रीडिंग लगाते हैं। टाइम देख रही हूँ एक बार। तो बच्चों पहले तो हम ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्या आन पड़ी, वाई वी नीड दैट artificial hybridization technique to be introduced into the kingdom plantae। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सुपीरियर क्वालिटी के सीड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें पी प्लांट्स को, मटर फली जो होती है, सो वी नो कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे वहां पर उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मुझे एक अच्छा कैरेक्टर, ठीक है, जो कि ज्यादा बेटर क्वालिटी के सीड्स दे रहा हो, ठीक है, ऐसे कोई कैरेक्टर चाहिए है, एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस कैरेक्टर इनटू अ प्लांट जिसके पास में ये कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। सो वी नीड समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्निक, जहां पर हम हमारे इच्छा के अनुसार सुपीरियर कैरेक्टर्स को प्लांट के प्रोजेनीज में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उस टेक्निक के लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे क्या, तो ऐसे हम इमेजिन करें कि फ्लावर के कितने टाइप्स हैं, तो आपको याद आएगा कि मैम फ्लावर के 3 टाइप्स हो सकते हैं जनरली। एक हो सकता है मेल फ्लावर, एक हो सकता है फीमेल फ्लावर, एक हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। आपका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर कार्पल भी प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि कार्पल और स्टेमन दोनों एक साथ में प्रेजेंट है एक फ्लावर में, तो उसका जनरली सेल्फ पॉलिनेशन फेवर होता हो, ठीक है, प्रोवाइडेड कि उनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेच्योरिटी का टाइम भी सेम हो। अगर मेच्योरिटी का टाइम डिफरेंट है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में मेच्योर होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में मेच्योर होता है, तो फिर अलग बात होती है। लेकिन अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और पी प्लांट भी वन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स ही होते हैं। तो हम तो चाह के भी फिर पी प्लांट में कोई ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते जो कि हम चाहते हैं हमारी मर्जी से इंट्रोड्यूस हो, बिकॉज पी प्लांट तो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। सो हम ऐसे केसेस में कुछ टेक्निक्स का हेल्प लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इमैस्क्युलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स, ठीक है। what do will be saying that technique as emasculation and bagging technique। तो देखो ये जो 2 टर्म्स तुम्हारे सामने आने वाले, ये बहुत सिंपल टर्म्स है, emasculation and bagging, ठीक है। अब मान लो कि कोई फ्लावर है हमारे पास में और उस फ्लावर के पास में प्रेजेंट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मतलब कि कार्पल, एंड उसके पास में प्रेजेंट है बाइलोब्ड एंथर, ठीक है, बाइलोब्ड एंथर भी प्रेजेंट है। अब बच्चों जब ये फ्लावर खिल गया, एक बार ही इस फ्लावर ने ओपन कर लिया अपने आप को, ठीक है, तब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही ये फ्लावर ओपन हो गया तो चांसेस होंगे कि ये एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, समहाउ कांटेक्ट में आ जाए। समहाउ कांटेक्ट में आना पॉसिबल बिल्कुल है, और मुझे नहीं चाहिए कि इसी वाले प्लांट के इसी सेम फ्लावर के पॉलन इसके स्टिग्मा पे लैंड करें। मैं चाहती हूं कि मैं किसी दूसरे फ्लावर के ऑफ द सेम स्पीशीज पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करवाऊं, ठीक है। आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन।
आई वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन। अगर हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं, हम कोई सुपीरियर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रेजेंट एंथर्स को मैच्योर होने के पहले ही हमें सर्जिकली रिमूव कर देना पड़ेगा। मतलब हम इसे इंसिशन से, हम इसे सिजर से या स्कैल्पेल से बर्ड स्टेट में ही, जब ये कली था, अभी ये फ्लावर नहीं बना है, सिर्फ कली था जब, ठीक है, बर्ड था, तभी हम इसके पेटल्स को ओपन करेंगे एंड हम इसके सारे के सारे स्टेमन्स को काट देंगे, ठीक है। तो हम स्टेमन्स को फिलामेंट पोर्शन से ही कट कर देंगे, सब स्टेमन्स रिमूव हो जाएंगे और मेरा सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बाकी रहेगा। उस फ्लावर के साथ में हमने ये किया। अगर मैंने यहां से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो अब तो मेरे पास में सिर्फ यही प्रेजेंट है ना बच्चों। I won't be having this possibility of fusion of the pollen because अभी इसके पॉलन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स को ही हमने यहां से रिमूव कर दिया है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ अब मैं जो चाह रही हूं दूसरे पॉलन को इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाना, दैट कुड बी अचीवेबल बाय मी, डेफिनेटली यस। लेकिन अब मेरा फ्लावर ओपन तो होगा कभी ना कभी, बर्ड स्टेट में हमने रिमूव तो कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन फ्लावर जब ओपन अप होगा, मैच्योर होगा, तब उस केस में तो ये स्टिग्मा के ऊपर आके ढेर सारे इंसेक्ट्स बैठ सकते हैं, कोई भी रैंडम पॉलन लेके आ जाएंगे वो, ठीक है। तो फिर मेरी जो टेक्निक है, जहां मैं खुद चाह रही हूं कि मेरे पसंद के कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्लांट में इंट्रोड्यूस हो, वो तो फिर से फेल हो जानी है। तो क्या मुझे करना चाहिए, मुझे जब तक ये फ्लावर ओपन अप ना हो जाए तब तक इस फ्लावर को कवर अप कर देना चाहिए, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग अ पॉली बैग, मैं इसमें एक पॉली बैग से कवर कर दूंगी और इसे हम बोलेंगे बैगिंग, ठीक है। तो रिमूव कर देना एंथर्स को, नॉट ओनली एंथर्स बल्कि स्टेमेंस पूरे, हम बोलेंगे इमास्क्यूलेशन, एंड इमास्क्यूलेटेड फ्लावर को बैग के अंदर कवर कर देना, तो हम बोलेंगे उसे, वी विल बी सेइंग इट एज बैगिंग टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से क्रॉस पॉलिनेशन अचीव किया जा सकता है बहुत इजीली बाय द बॉटनिस्ट एंड डिफरेंट नेचुरलिस्ट्स, ठीक है। सो इफ दिस इज अंडरस्टूड वी कैन सी दिस इमेज आल्सो। इन द लास्ट आई हैव टेकन वन इमेज ऑफ emasculation and bagging. Just feel that this image is well understood to all of you. I can see यहाँ पर हमने forcibly petals को open up किया है, यहाँ से हमने anthers और stamens को कट कर दिया है emasculation में, फिर हमने polybag से उसे वापस से cover कर दिया है, and we have seen that we are actually trying to artificially cover up that everything, but the flower will be opening someday definitely, so we have put a bag over it. This is called as bagging, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए emasculation and bagging techniques which comes under the artificial hybridization. So this is a very simple topic जिसमें कि हमने ये समझा कि सिनगैमी कैसे होती है यहाँ पर, और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब कैसे अचीव हुए हैं, पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कैसे हुआ है, दिस मच थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑलरेडी पढ़ लिया है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लिया है, वी विल बी जस्ट रीडिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वंस। सो लेट्स रीड दिस कॉन्सेप्ट्स वंस, एक बार देखते हैं ऐसे क्विकली देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक ओवर हो गया हमारा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस of crop improvement program. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from contamination. Contamination meaning any unwanted pollen landing over the surface of stigma, we need to prevent that. ठीक है? This is achieved by emasculation and bagging techniques. If the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces, मतलब immature stage में ही है अभी ये, using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. यहाँ पर की पॉइंट्स क्या क्या है, ये सारे की पॉइंट्स पे ध्यान रखना। बर्ड कंडीशन में ही हम ये करने वाले हैं, using a pair of forceps or any scalpel we can use this, ठीक है, for cutting the anthers, okay. So that the pollen grain should not land on stigma. We are going to do this only जब हम कब करेंगे ये, जब हमारा
फ्लावर मैच्योर स्टेट में नहीं आ गया, मतलब वो बड स्टेट में ही है, ठीक है. सो दिस इज ऑल कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with the unwanted pollen. This is called as bagging. When the stigma of bagged flower attains receptivity, meaning maturity, mature pollen grains collected from anthers of the male parent, meaning another flower, are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. If the female parent produces unisexual flower, there is no need of emasculation definitely. अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, इनके फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होते हैं, मेल फ्लावर्स सेपरेट होते हैं, और इसमें हमें कुछ रिमूवल ऑफ एंथर वाली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिकॉज यहाँ पर emasculation will be avoidable. It is not necessary because we know that it is not going to be self pollinated. ठीक है. The female flower buds are bagged before the flowers open. Okay, so this is done. तो इतना हमें समझ में आया. फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन भी आप लोगों को अच्छे से आता है. After entering one of the synergids, pollen tube releases the two male gametes into cytoplasm of the synergid. जैसे कि हमने देखा था एम्ब्रियो सैक, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 नीचे हमारे सिनर्जिड सेल्स, उसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस, उसके बीच में एक एग सेल, सेंटर ऑफ सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई. ये पूरे स्ट्रक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द एग सेल, फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, कंप्लीटिंग द सिनगैमी. ठीक है. And this results in formation of diploid cell called as zygote. The other male gamete moves towards the 2 polar nuclei located in central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. ठीक है. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था, 3n प्लॉइडी लेवल था उसका, और 2n प्लॉइडी लेवल का जाइगोट बन रहा था एज अ रिजल्ट ऑफ सिनगैमी बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ pollen grain with the egg cell. ठीक है. Since 2 types of fusions are taking place, one is syngamy, one is triple fusion, we will be saying the process of sexual reproduction in the flowering plants as double fertilization. ठीक है. तो हम ऐसे ये बोलने वाले, an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell and develops into endosperm while zygote develops into embryo. ठीक है. तो एंडोस्पर्म सराउंड करेगा जाइगोट को, जाइगोट डिवाइड करेगा और बनाएगा एम्ब्रियो. ठीक है. जो कि 1 सेल से 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, ऐसे आगे बढ़ता जाता है. ठीक है. ह्यूमन में तो हम जानते हैं कि इनके स्टेजेस के नाम क्या क्या होते हैं, जैसे कि जाइगोट 2 सेल्स, फिर आता है हमारे पास 4 सेल, फिर 8 से 16 सेल में हम मोरोला बोलते हैं, 16 से 32 में हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, फिर हम गैस्ट्रोला टर्म इस्तेमाल करते हैं. ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ये यहाँ पर प्लांट्स में सेम नहीं हो सकती. इट विल बी वेरी डिफरेंट एंड वी विल बी जस्ट डिस्क्राइबिंग द शेप्स ऑफ द एम्ब्रियो. हार्ट शेप का बन गया है, ऐसे करके हम प्लांट में ऐसे बताते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल बच्चों. अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एंडोस्पर्म के बारे में समझेंगे, एम्ब्रियो के बारे में समझेंगे, सीड देखेंगे. ठीक है. ये 3 पोर्शंस हम एटलीस्ट अगले क्लास में कवर अप करने की पूरी ट्राई करते हैं. सो बाय दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर ऑल्सो. एंड अभी तक हमारे 4-5 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है इस चैप्टर के बारे में. एंड वेरी लेस कंटेंट इज नाउ रिमेनिंग विद दिस चैप्टर. We will be covering up in another 3 to 4 lectures. Though this chapter will be done, there are many students who are requesting me to post the lectures of biotechnology. So I will be conducting a poll on the community itself, and community पे जो मैं post डाल दूंगी उस post के अंदर आप लोग ये आंसर मुझे बताइए that what chapter you actually want to study in the next class. ठीक है. उसमें जितना majority होगा उसके according हम लोग नया chapter start करते हैं. So that is it for today. So bye everybody, and don't forget to like, share and subscribe Gravity Circle. Thank you so much for watching the lecture.